डॉक्टर साहब, डेंगू में एक सबसे बड़ी जो बात निकल के आती है वो होती है ब्लड प्लेटलेट्स का डाउन होना। ब्लड प्लेटलेट्स डाउन होना क्यों शुरू हो जाते हैं? और सबसे पहले तो हमें बता दीजिए कि ब्लड प्लेटलेट्स होती क्या है और इनकी अहमियत क्या है हमारे शरीर में? देखिए, हमारी बोन मैरो जो कि हमारी ब्लड सेल्स जहाँ पे फॉर्म होती हैं उसको बोलते हैं बोन मैरो। तो बोन मैरो के अंदर देयर आर फ्यू सेल लाइंस, रेड ब्लड सेल लाइंस, वाइट सेल ब्लड लाइंस एंड प्लेटलेट लाइंस। ये 3 सीरीज होती हैं जो कि बोन मैरो बनाती है सेल्स को। उसमें से एक होती है प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट हमारे शरीर में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग को रोकते हैं। अदरवाइज़ हमारे शरीर में कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है अगर प्लेटलेट्स कम हों या डिफेक्टिव हों। तो प्लेटलेट का मेन रोल होता है ब्लीडिंग को रोकना और ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मली ब्लड वेसल्स में ठीक अपनी गति से ठीक रखना। अगर किसी पेशेंट की प्लेटलेट सडनली ड्रॉप हो जाए, जैसे कि कुछ इन्फेक्शंस में होता है और कुछ दूसरी कंडीशंस में होती हैं, तो ब्लीडिंग के चांस बहुत हाई होते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट कितना होता है? नॉर्मल काउंट ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स का होता है 1.5 टू 4.5 लैक्स। ठीक है, तो यूजुअली ब्लीडिंग नहीं होती है अगर प्लेटलेट 50,000 प्लस में है। 50,000 के ऊपर भी ब्लीडिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं प्लेटलेट्स में। उसके नीचे जैसे जैसे प्लेटलेट फॉल करती हैं ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ते जाते हैं। यूजुअली ब्लीडिंग जो देखी गई है डेंगू इन्फेक्शन या दूसरे इन्फेक्शंस में देखी गई है इफ़ द प्लेटलेट काउंट इज़ लेस देन 10 टू 20,000। तो डेंगू के अंदर भी ये थ्रेशोल्ड रखी जाती है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स की कि अगर पेशेंट का ब्लड काउंट प्लेटलेट काउंट 10 टू 20,000 है तो उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है अनटिल अनलेस पेशेंट को कोई एक्टिव ब्लीड नहीं हो। तो हम लोग यूजुअली जो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करते हैं पेशेंट को, अगर उसको एक्टिव ब्लीड नहीं है तो 10,000 के नीचे शुरू करते हैं उसको। संतोष जी, एक चीज़ और देखी गई है, डेंगू में चूंकि ब्लड प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं तो ऐसे में ज़्यादातर लोग कुछ देसी उपाय करना शुरू कर देते हैं। इसमें कहते हैं सबसे पहला कि पपीते के पत्ते का रस लीजिए और इससे ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे पास भी पेशेंट ऐसे आते हैं बट यूजुअली उनको ना उस चीज़ से कॉम्प्लिकेशन ही होते हैं कुछ ना कुछ। बिकॉज किसी भी ट्री के या किसी भी कोई भी लीव्स होती है वो इरिटेंट होते हैं, दिस आर नॉट पैलेटेबल। तो जब भी पपीते के पत्ते का जो जूस पीते हैं उनके यूजुअली गैस्ट्राइटिस डेवलप हो जाती है। उनके अगर थोड़े बहुत सिम्टम होते हैं वो और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं। तो साइंटिफिकली कहीं भी प्रूवन नहीं है, कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं हुई है कि पपाया लीव्स या गोट मिल्क या कुछ और फ्रूट या एनीथिंग फूड आइटम के प्लेटलेट बढ़ा सकता है या आपको डेंगू से प्रोटेक्ट कर सकता है। ऐसा कहीं पे भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। लेकिन डेंगू के पेशेंट तो खूब बकरी का दूध जो है वो लोग बड़े महंगे दामों में खरीदते हैं। इस मौसम में बकरी का दूध जो है वो डबल और ट्रिपल रेट पे चला जाता है। अगर फेथ किसी को ठीक कर रहा है ना तो अच्छी बात है, ये दिस इज ए फेथ। बट साइंस क्या कह रहा है? साइंस में ऐसा कहीं भी नहीं है मेंशन्ड। साइंस में नहीं है कि आपको कि किसी का मिल्क, गोट मिल्क या पपाया लीव्स या किसी से भी प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है।